गुड मॉर्निंग भैया बहनों, और कैसे हो। पहले अपन ने पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 का अध्ययन किया था, उनके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आज अपन पार्ट 3 कक्षा 8 बस की यात्रा पार्ट को अपन पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। इसलिए आप अपनी किताब निकाल लें और पार्ट 3 मेरे साथ साथ पढ़ें। पार्ट 3 है बस की यात्रा। इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। आप ध्यान रखेंगे, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। जो 5 मित्र लेखक कह रहे हैं कि जो उनके लेखक के जो मित्र थे, 5 मित्र थे, उन्होंने तय किया कि हम बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी कि पन्ना से जो इस कंपनी की जो बस है वो घंटे की सतना यानी कोई गांव है उससे घंटे भर बाद मिलती है, जो कि जबलपुर की ट्रेन से मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लेखक कह रहा है कि हम में से जो 5 व्यक्ति जा रहे थे, उनमें से 2 को वापस सुबह काम पर जाना था, उनकी वहाँ अटेंडेंस देनी थी, इसलिए उन्हें यही रास्ता अपनाना पड़ा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। यानी लोगों ने सलाह दी उनको कि जो समझदार आदमी होता है वो इस बस से सफ़र नहीं करते हैं। तो उन्होंने पूछा क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? क्या रास्ते में डाकू है? नहीं, ये बस ही डाकिन है। यानी कि डाकिन यानी भूतनी है, जिसको अपन आत्मा बोलते हैं वो। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। यानी जिस बस से वो लेखक सफ़र करने जा रहे थे, उस बस को उसने देखा तो किसमें श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा यानी दया भाव उमड़ पड़ा। श्रद्धा का मीन्स क्या होगा? श्रद्धा यानी दया भाव। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध यानी बहुत बूढ़ी थी। वयोवृद्ध यानी क्या होगा? बहुत बूढ़ी थी, खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। यानी सदियों से वो बस चल रही थी तो उसमें निशान पड़े हुए थे। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा। लोग इससे सफ़र क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि बस बहुत पुरानी हो चुकी थी। सबको उस बस से डर लगता था कि कहीं बस इधर उधर नहीं गिर जाए, इसलिए कि वृद्धावस्था में इससे कष्ट होगा, कि इस बस को इसकी जो बूढ़ी हो गई है उससे इसको कष्ट होगा। कष्ट यानी पीड़ा। कष्ट का अर्थ क्या होगा? पीड़ा। यह बस पूजा के योग्य थी। यह बस क्या थी? यह बस चलाने के योग्य नहीं थी, सिर्फ पूजा करने के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक के मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी थी, जिस बस की जो कंपनी थी उसका एक हिस्सेदार यानी हिस्से जो वो होते हैं हिस्से, दोनों के जिसके हिस्से होते हैं वो हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है? हाँ जी। और कैसे चलेगी? वो ऐसे लेखक के मन में विचार हुए। उसने कंपनी के हिस्सेदार था, उससे पूछा कि क्या ये बस चलती भी है क्या? तो उसने कहा कि हाँ चलती है, अभी देखते हैं कि कैसे चलती है। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। कि उसे मतलब हरिशंकर परसाई क्या है, जो लेखक है वो जो अपने इसके अच्छे लेखक है, वो अपन को हास्य व्यंग्य वाले लेखक है। तो वो कह रहे हैं कि गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। जो उस बस के बारे में व्यंग्य करते हुए कह रहे हैं कि गजब हो गया कि ऐसी बस तो अपने आप चलती है, उससे किसी को स्टार्ट नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप चल पड़ती है।
हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछे यानी आगे पीछे, आगे और पीछे, जैसे बस को अपन धक्के देते हैं ना, तो आगा पीछा करने लगे, उस बस को आगे की तरफ या पीछे की तरफ धक्का देने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। उसने, डॉक्टर मित्र ने कहा कि हम सब अनुभवी है और ये बस भी अनुभवी है, तो इसमें चलो, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। और जो ये जो अभी वाली जो नई नवेली यानी अभी जो नई नई बसें चल रही है, उससे भी ज़्यादा ये बस विश्वसनीय है, यानी विश्वास के पात्र है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेंगे है। अब हम इसे अपने मतलब इसकी गोद में हम बेटों की तरह, यानी बस को माँ के योग्य बताया है, उसमें सवार करने वाले को बेटा बताया है, तो कि अब अपनी इस बेटों की तरह इस बस में अपन इसकी गोद में बैठ के चलेंगे। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। जो घूमने जा रहे थे लेखक के साथ में जो 5 व्यक्ति, लेकिन जब उनको उन सबके घर वाले उनको छोड़ने आए तो उनको ऐसे लग रहा था कि वो उनकी अंतिम विदा दे रहे हैं, जैसे अंतिम किसी को अपन विदा करते हैं उसको अंतिम विदा कर रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। तो उन्होंने कहा कि आना जाना तो इस संसार का नियम है। उनको मतलब व्यंग्यात्मक दृष्टि से लेखक के 5 मित्रों को कहते हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कि इस दुनिया में जो भी आता है वो जाएगा ही सरह, चाहे राजा हो या रंग हो या फ़कीर हो, यानी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, कि आदमी अगर जाए आए तो उसको एक साधन चाहिए। निमित्त यानी कारण या साधन। निमित्त का अर्थ क्या होगा? निमित्त यानी कारण या साधन, कि आने जाने के लिए एक साधन चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, यानी इंजन सचमुच वो स्टार्ट यानी अपने आप स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है, और ऐसे लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, और हम बस के अंदर नहीं और इंजन के अंदर। जैसे इंजन चलता रहता तो गर्म गर्म हवा आती रहती, वैसे ऐसे लग रहा था कि हम बस में नहीं बैठे हैं कि इंजन की धूप धपेल में बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनमें से हम बचना चाहते थे। जो उस बस की दशा ऐसी थी कि उसमें बहुत कम कांच, जैसे बस में कांच लगे रहते हैं उनकी खिड़कियों में, तो उस वाली बस में बहुत कम कांच बचे हुए थे, और जो बचे हुए थे उनसे हम बचना चाह रहे थे। लेकिन लेखक ऐसे कह रहा है कि जो कांच थे वो भी जो बचे थे उससे भी वो बचना चाह रहे थे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। लेखक कह रहे हैं कि हमें ऐसे लग रहा था कि ये सीट के नीचे इंजन, यानी गर्म पूरी बस ऐसे गर्म हो गई थी कि बस के अंदर बैठना दुश्वार हो गया था। इस पैराग्राफ को अपन ने पढ़ा है, आज आप इसे पढ़ेंगे और अपन कल फिर इसको आगे वाली वीडियो को अपन देखेंगे और आप इस पाठ को आज पढ़ेंगे। थैंक यू।